यस सर, आई टोटली एग्री विद यू सर। यस। बहू, ये लैपटॉप बंद कर। देख, तेरे लिए गर्मा गर्म दूध बना के लाई हूँ, इसे पी ले और थोड़ी देर आराम कर। आई एम सो सॉरी सर, सो सॉरी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मम्मी जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी अनपढ़ों वाली बातें कर रही हैं आप? आपको पता भी है मेरे बॉस वीडियो कॉल पे ही हैं। अरे क्या जरूरत है तुझे इतना काम करने की? बंद कर ये काम वाम। तो आप चाहती है कि मैं आपके लिए नौकरी छोड़ दूं? देखिए मम्मी जी, बात ऐसी है कि मुझ पे हुकूमत चलाने की ना कोई जरूरत नहीं है, और मुझे नहीं पीना ये दूध वूध। ले जाइए इसे यहाँ से। बेटा, मैं तो इतने प्यार से तुम्हारे लिए दूध बनाकर लाई थी और तुमने सारा दूध गिरा दिया। देखिए मम्मी जी, मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। ऑलरेडी आपकी वजह से ना मेरी सारी मीटिंग खराब हो चुकी है, और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ये। प्लीज अब आप जाइए यहाँ से। पर बेटा, मैं तो तुम्हारी भली। अरे मैंने बोला ना, जाइए आप यहाँ से प्लीज। सो सॉरी सर, शी वॉज माई मदर इन लॉ। प्लीज लेट्स कंटिन्यू द मीटिंग। यस। अरे माँ, ये कहाँ चली सवारी इस टाइम, वो भी बिना बताए? बेटा, मैं थोड़े दिनों के लिए तुम्हारी बहन के घर जा रही हूँ। क्या? दीदी के घर? वो भी ऐसे एकदम से अचानक? क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं, बस मेरा मन नहीं लग रहा था तो इसीलिए। बस मुझे लगा जाऊंगी तो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। नहीं माँ, ऐसा नहीं है ना? आपकी कविता से कुछ बात हुई क्या? कुछ कहा क्या कविता ने आपको? नहीं बेटा, भला बहू मुझे क्यों कुछ कहेगी? तो माँ, क्या हुआ आपको? आप अचानक से ऐसे दीदी के घर जा रही हैं। आप तो अच्छे से जानती है ना कि कविता का 6वां महीना चल रहा है, वो प्रेग्नेंट है। इस टाइम तो उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने कहा ना, मेरा मन नहीं लग रहा, इसलिए जा रही हूँ, और अब मैं थोड़े दिन रहकर आऊंगी उसके घर। हाँ हाँ माँ, ठीक है, आप गुस्सा मत करिए। चलिए, मैं आपको गाड़ी में दीदी के घर तक छोड़ दूँ। अरे तू कहाँ जाएगा बेटा? मैं चली जाऊंगी, रहने दे। रोहन, रोहन, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। मम्मी जी पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझे कुछ बता के भी नहीं गई। मैं कब से ढूंढ ढूंढ के उन्हें परेशान हो चुकी हूँ। अच्छा, तुम्हें नहीं पता कि माँ कहाँ गई हैं? नहीं, मैंने बताया था कि वो मुझे कुछ नहीं बता के गई। कविता, क्या हुआ है? सच सच बताना, तुमने माँ के साथ क्या किया है? मैंने क्या किया? कविता, माँ दीदी के घर जा रही हैं, वो भी बिना किसी वजह के। मुझे पक्का यकीन है कि तुम दोनों के बीच ना कुछ तो बात हुई है। पक्का कुछ तो गड़बड़ है। अरे कोई गड़बड़ नहीं हुई है। तुमसे ये सब किसने बोल दिया कि मुझसे झगड़ा करके दीदी के यहाँ गई हैं? मम्मी जी, आप यहाँ थे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? पता है मैं कब से ढूंढ ढूंढ के आपको परेशान हो चुकी थी। अच्छा, तुझे मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? 1 मिनट, अब तो आप दोनों की बातें सुन के मुझे यकीन हो गया कि आप दोनों में पक्का कोई गड़बड़ हुई है। कुछ तो बात है। हाँ हुई है गड़बड़। मैं बताती हूँ क्या हुआ है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में थी और मम्मी जी दूध लेके आ गई। मैं डिस्टर्ब हो गई। तुम्हें तो पता है ना कितने प्रोफेशनल और बड़े लोगों के साथ मेरी मीटिंग होती है, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने डांट लगा दी मम्मी जी को थोड़ी सी। बहू, वो थोड़ी सी डांट नहीं थी। तुझे पता है तूने मेरा कितना दिल दुखाया। ये प्रेग्नेंट है और मैं दिन रात तेरी सेवा में लगी रहती हूँ। कभी तेरे लिए फ्रूट लाती हूँ, कभी तेरे लिए दूध लाती हूँ, और तूने मुझे ये सिला दिया। कविता, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने माँ की बेइज्जती करी, जो दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रहती है। तुमने माँ की बेइज्जती करी है ना, भगवान भी तुमसे कभी खुश नहीं होगा। अरे तुम खुद प्रेग्नेंट हो, सोचो कल को तुम्हारे बच्चे होंगे और वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करे तो तुम्हें कैसा फील होगा, कितना बुरा लगेगा तुम्हें। मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। नहीं बेटा, तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच में माँ तो माँ होती है। वो अपने बच्चों की कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो फिर भी उन्हें माफ़ कर देती है। पर तुमने आज जो इनके साथ किया है ना, सच में उससे इनका बहुत दिल दुखा होगा। हेलो हेलो सर, सर आपको आवाज़ आ रही है क्या? हेलो, स्पीकर पे करती हूँ। हेलो सर, एम आई ऑडिबल नाउ? यस, हमने डिसाइड किया है कि आप हमारी कंपनी के लायक नहीं हैं, क्योंकि वीडियो कॉल के टाइम पे आज हमने देखा कि आपका नेचर बहुत र्यूड है
और हमने जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको अपॉइंट करा है उसमें आपको रेगुलर क्लाइंट से कॉल पे बात करनी है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप अपनी माँ के साथ इतना रूड रहेंगी तो आप क्लाइंट को कैसे हैंडल करेंगी? रियली सॉरी, यू आर फायर्ड फ्रॉम आवर कंपनी। हेलो सर मेरी बात सुनिए। देखा, मैंने कहा था ना कविता कि जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है ना उसके साथ भी कभी अच्छा नहीं होता है। तुमने माँ के साथ इतना बुरा बिहेव किया, उनकी बेइज्जती करी, और देखो तुम्हारे साथ बदले में क्या हुआ। आई एम रियली सॉरी मम्मी जी, प्लीज़ मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, पर प्लीज़ मुझे बद्दुआ मत देना। अरे नहीं नहीं बहू, तू तो मेरी बेटी जैसी है, मैं भला तुझे बद्दुआ क्यों दूंगी? सही कहा, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था आपके साथ, और बद्दुआ की भला क्या ही ज़रूरत है, मेरी गलती है ना, तो सज़ा भी मुझे मिल गई। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहते, तो हमेशा अपने माँ बाप की भावनाओं की इज्जत करें और उनका सम्मान करना कभी ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो में दिया गया मैसेज अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।